उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक 200 साल पुराने मकबरे को लेकर छिड़ा विवाद अब गहराता जा रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा नहीं, बल्कि प्राचीन शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है, जिसे समय के साथ बदल दिया गया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये ऐतिहासिक मजार है, जो सरकारी रिकॉर्ड में संरक्षित है, धरोहर के रूप में दर्ज है। ऐसे में इस बीच पूजा पाठ के ऐलान और बैरिकेड तोड़कर मकबरे में घुसने की घटना ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है, जहां ये मामला अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल का नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और राजनीति के टकराव का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और क्यों छिड़ा मंदिर मस्जिद पर विवाद, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक 200 साल पुराने मकबरे को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ये मामला जिले के आबू नगर रेडिया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरे से जुड़ा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये कोई साधारण मकबरा नहीं, बल्कि प्राचीन शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है, जिसे समय के साथ बदल दिया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये ऐतिहासिक मकबरा है, जिसकी संरचना और महत्व सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल और बजरंग दल व वीएचपी के पदाधिकारियों ने इस मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताते हुए 11 अगस्त को यहां पूजा पाठ और हवन करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि इमारत में कमल के फूल और त्रिशूल के निशान हैं, जो मंदिर होने के प्रमाण हैं। ऐसे में प्रशासन ने ऐलान के बाद इलाके में बैरिकेडिंग कर दी और लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहां पहुंच गए और बैरिकेड तोड़कर मकबरे के अंदर प्रवेश कर लिया, जहां बैरिकेडिंग टूटते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मकबरे के भीतर पूजा और भगवा झंडा लगाने के बाद पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की भी खबर सामने आई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल बताए गए। वहीं हालात को काबू में करने के लिए जिले भर से अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। हर गली और चौराहे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, ताकि स्थिति और बिगड़ न सके। वहीं इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों ने अपनी बात भी रखी है, जहां हिंदू संगठनों का कहना है कि ये स्थान हजारों साल पहले भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था, जिसे जानबूझकर तोड़कर मकबरे में बदल दिया गया। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि मकबरे के अंदर गुंबद से लटकती एक जंजीर मौजूद है, जो पहले मंदिर में घंटा बांधने के लिए प्रयोग होती थी। उनका आरोप है कि इतिहास और धार्मिक साक्ष्यों को मिटाकर इस स्थान की पहचान बदली गई, जिसे अब सही स्वरूप में लाना जरूरी है। वहीं इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रशासन को धमकी दे दी है। मैंने इसके पहले भी लाइव आकर सब बता दिया है कि हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर को, उनके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है। हम मंदिर के स्वरूप को पुनः लाना चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और कल आह्वान करते मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूं कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। उसका कारण ये है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये नवाब अब्दुल समद और अबू मोहम्मद की मजार है, जिसके निर्माण में करीब 1 दशक लगा था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ये संरचना मकबरा मांगी के नाम से दर्ज है और राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में संरक्षित है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि मस्जिदों और मकबरों में मंदिर खोजकर जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम समाज में अविश्वास और तनाव को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और साफ किया है कि किसी भी पक्ष को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भीड़ का बैरिकेड पार कर मकबरे में घुसना सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े करता है। वहीं प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए झंडों को हटा दिया है और निगरानी तेज कर दी है। हालांकि रेडिया मोहल्ला और आसपास का क्षेत्र इस विवाद के बाद से तनाव में है। लोग समूहों में चर्चा कर रहे हैं। दुकानों और बाजारों में सामान्य चहल पहल प्रभावित हुई है। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की दीवार और ऊंची होती दिख रही है, जहां प्रशासन को लगातार गश्त करनी पड़ रही है, ताकि छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव में न बदल जाए। बहरहाल वर्तमान में प्रशासन ने विवादित स्थल पर सुरक्षा
घेरा बना रखा है और किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विवाद केवल मौजूदा समय तक सीमित रहेगा या फिर आगे भी राजनीति और आस्था के टकराव का हिस्सा बनता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।